बीते 23 अप्रैल से राजद्रोह के आरोप में भायखला जेल में बंद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुनवाई के बाद 30 अप्रैल को ही अदालत ने इस मामले में 2 मई तक के लिए अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बुधवार को जमानत मिल गई है। सत्र न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। अब जल्द ही राणा दंपत्ति जेल से बाहर आ सकते हैं। बताते चलें कि मंगलवार देर रात नवनीत राणा की जेल में तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी। उनकी पीठ में तेज़ दर्द हुआ था, जिसके बाद आज सुबह उन्हें मुंबई के जे अस्पताल में सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया था। हालांकि उन्हें किसी अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया। कोर्ट द्वारा राणा दंपत्ति को सशर्त जमानत दी गई है। दोनों को 50,000 के निजी मुचलके पर यह बेल दी गई है। सोमवार को समय ज़्यादा हो जाने के कारण मुंबई की सिविल एंड सेशंस कोर्ट के शेष न्यायाधीश RN रोकाडे अपना पूरा ऑर्डर नहीं लिखवा सके थे, जिसके कारण ये फैसला आज आया है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि राणा दंपत्ति इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। इसके अलावा वे गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपत्ति इस मुद्दे पर ना ही कोई प्रेस वार्ता करेंगे और ना ही मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सेशंस कोर्ट ने मुंबई पुलिस के लिए भी आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को राणा दंपत्ति को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इसके अलावा राणा दंपत्ति को जांच में सहयोग के निर्देश भी दिए गए हैं। नवनीत राणा और रवि राणा के वकील के अनुसार कोर्ट ने सुबह ही जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने राणा दंपत्ति को 50,000 के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने की सहूलियत दी है। ऐसे में वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने मुंबई से बाहर जाने की कंडीशन को लेकर कहा कि अभी तक हमारे पास आदेश का केवल ऑपरेटिव पोर्शन आया है। वो अमरावती जा सकेंगे कि नहीं, इस बारे में तभी कहा जा सकता है जब पूरा ऑर्डर हमारे पास होगा। बता दें, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। ऐलान के बाद शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नवनीत राणा के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक पति रवि राणा ने हालांकि 23 अप्रैल को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने संबंधी अपनी योजना को रद्द कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल वो 6 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। राणा दंपत्ति पर IPC की धारा 15A 353 के साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। इसके अलावा राणा दंपत्ति पर 124A यानी राजद्रोह का भी केस दर्ज है। बॉम्बे हाईकोर्ट उन पर दर्ज एक केस को खारिज करने से भी मना कर चुका है। शुक्रवार को हुई बहस के दौरान करीब 2.5 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थीं। राणा दंपत्ति पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और राजद्रोह का आरोप है। इसके अलावा एक अन्य FIR में उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगा है। राणा दंपत्ति की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट और आबाद पोंडा ने कोर्ट में दलीलें पेश की, जबकि मुंबई की खार पुलिस की ओर से सरकारी वकील प्रदीप घरत ने जमानत याचिका का विरोध किया था। कोर्ट में मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा, नवनीत राणा पर गंभीर आरोप है। सरकार की दलील है कि जेल से बाहर निकलकर राणा दंपत्ति केस को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि धारा 149 का नोटिस दिए जाने के बावजूद राणा दंपत्ति ने एक इंटरव्यू में राज्य सरकार को खुलेआम चुनौती दी। मामला इतना सीधा और सरल नहीं है जितना बताया जा रहा है। राणा दंपत्ति का मकसद सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं था, उनका मकसद कानून व्यवस्था को बिगाड़कर ठाकरे सरकार के लिए चुनौती पेश करना था। राणा दंपत्ति राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार के अस्तित्व को चुनौती देने की साजिश रच रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें पहले ही धारा 149 के तहत नोटिस देकर रोकने की कोशिश की थी, तो वे मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पर क्यों अड़े रहे? इसलिए क्योंकि वो अराजकता की हालत पैदा करना चाह रहे थे। वहीं राणा दंपत्ति के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा कि राणा दंपत्ति एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हर शर्त का पालन करेंगे। सुनवाई के दौरान वकील ने लगाए गए राजद्रोह के आरोप पर भी सवाल उठाया।
इस दौरान वकील ने राणा दंपत्ति के 8 साल की बेटी का भी हवाला दिया। राणा दंपत्ति ने याचिका में कहा है कि धारा 153A के तहत आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का मुख्यमंत्री के निजी आवास के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके नफरत पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। उधर हनुमान चालीसा विवाद के बीच बीएमसी राणा दंपत्ति के खार स्थित फ्लैट के बाहर पहुंच चुकी है। इससे पहले घर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया था। इसमें कहा गया था कि बीएमसी बुधवार को फ्लैट का निरीक्षण करेगी और इसमें हुए अवैध निर्माण की जांच भी करेगी। फ्लैट में अगर कोई अवैध निर्माण मिला तो उसे हटाने का काम बीएमसी का तोड़क दस्ता करेगा। बीएमसी के इस ऐलान के बाद फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति गर्माती जा रही है। बीएमसी के इस ऐलान ने, चूँकि शिवसेना की सरकार होने के चलते, वहाँ नई राजनीति को जन्म दे दिया है।